मकान जो बन रहा है ये आप लोग तो बना रहे हो? जब से जी हमारी बीजेपी आई है पूरा नाश कर दिया इसने, गरीबों को ही नाश कर दिया बीजेपी ने। कभी कोई टाइम था कि कभी कोई बंदा बाहर नहीं निकल के आया, अपनी खेती किसानी में घर बार में सब खाटता कमाता था। आज ये नौबत आ गई, चौक पे बैठे एक दिन कमा रहे हैं, 4 दिन भूखे बैठ रहे हैं। 1-2 दिन मिलता हफ्ते में काम, 500-700 रुपये झाड़ी बना के चलते हैं यहाँ से। अपना जैसे भी दाल रोटी मिलती है, चटनी है, कभी मिर्च भून के खा लेते हैं, कभी कुछ इस तरीके चल रहा है। नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो घर हम बनाते हैं उस घर में हम कभी रह ही नहीं सकते? हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। जो कुर्सी मेज जो भी वस्तुएं हम बनाते हैं, लेकिन वो कुर्सी मेज जहाँ रखे जाते हैं वहाँ हम जा नहीं सकते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है आज के समय में। और कुछ दिन पहले इस बात को लेकर राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई थी कि जो भी इस कुर्सी को, इस मेज को तैयार करता है वो यहाँ तक उस घर में कभी जा ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जो भी मजदूर कारीगर घर को तैयार करते हैं, टाइल्स लगाते हैं, छपाई करते हैं, पुताई करते हैं, उस घर को पूरा बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन दोस्तों इस तरह के घर में हम कभी नहीं रह सकते हैं। हाल ही में अभी दोस्तों राहुल गांधी एक चौराहे पर पहुंचते हैं जहां मजदूर कारीगर मजदूरी करने के लिए खड़े होते हैं। फिर वहां से लोग उनको लिवा जाते हैं जिनको भी मजदूरी की ज़रूरत होती है। तो राहुल गांधी उस बीच में पहुंचते हैं, मजदूरों से, कारीगरों से बातचीत करते हैं कि तुम्हें दिन का कितना मिलता है पैसा, दिहाड़ी तुम्हें कितनी मिलती है, कैसे काम करते हो, काम करने में किस तरह की असुविधाएं होती हैं, क्या समस्याएं हैं तुम्हारी। उन सभी बातचीत को राहुल गांधी उन मजदूरों से करते हैं। और एक मजदूर के साथ जहां वो काम अपना लगाए हुए था वहां उसके साथ जाते हैं। वो मिस्त्री टाइल्स का काम करता था, उसके साथ राहुल गांधी फड़वा लेकर मसाला भी बनाते हैं और टाइल्स भी लगाते हैं। उनके सभी दुख दर्दों को समझते हैं, पूरी बातचीत करते हैं। आप लोग पहले उनका पूरा वीडियो देखें। भैया ये साथ में उधर चलो। समझना चाहता हूँ यहाँ पे होता क्या है सर। ये मजदूर आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई कारपेंटर है, कोई पेंटर है, कोई लकड़ी का काम करता है, ये सभी इस तरीके के। आपको मतलब एक दिन का काम मिलता है या 5, 10, 15 दिन का काम? एक दिन का। यहाँ 10 आदमियों का मुश्किल से निकलता है, 11-12 बजे रात को 9-10 बजे तक यहाँ बैठा रहता है। आपको ये नहीं बस कल क्या होना है, कल का कोई पता नहीं है। सब आप एक दिन की? एक दिन का। जी जी, एक दिन सर हम पहले जो थे बहुत आपका सरकार था, बहुत उसमें रोज का काम मिल जाता था, अब काम ही नहीं आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन तो हो रहा होगा सर। कंस्ट्रक्शन में उतना काम ही नहीं है ना सर, थक जाता था, काम ही नहीं है। अच्छा, अगर आपको और ठेकेदार के बीच में मतलब आपको कितना पैसा मिलता है, उसको कितना मिलता है? 500-550। अच्छा एक बात बताओ, आपके बच्चे कितने? बच्चे तो है 4 लड़का है। अच्छा, तो उनको आप मतलब पढ़ाते हो? पढ़ा है कहाँ सर, पैसे नहीं है तो कहाँ से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? सर कमाएगा तभी तो स्कूल भेजेगा बच्चे को, गरीब आदमी है सर। तो आपके लिए सबसे मुश्किल बात क्या है? मुश्किल बात टेंशन किस बात की बनती है? टेंशन ये है कि रोजी रोटी मिल जाएगा, कोई बात नहीं हमारे पास। मतलब आप काम करना चाहते हो, बस काम नहीं है। रोज काम नहीं होता ना सर। यहाँ पे 10 ही लोग को काम मिलता है। आप सबका अपना अपना गाड़ी किराए पे रहता है? किराए पे सब, मेरा भी, मैं भी किराए पे सर। किराया कितना लगता है? 3,500 लगता है सर। 3,500 लगता है, बिजली बिल अलग से सर। हम लोग का बिल कितना आता है? ये महीने का, अभी तो गर्मी का मौसम है, 700-800 आ जाता है सर। कुल मिला के जब से ये सरकार आई है, जब से मजदूर आदमी की आपकी कुल मिला के सबसे ज्यादा परेशानी है सर। 99% हो रहा है, 1% पालन में चाहिए दिया था कि मजदूरों को गरीबी हटा दूंगा, तो गरीबी क्या हटाए, वो तो गरीबी हटाने की कोशिश है। चले हाँ जी, चलो जल्दी हमारे लिए लेबरों के साथ बैठ के अच्छी बात बोल गए, सहयोग दे गए, इतना हम मजदूर के लिए बहुत होता है। एक दिलासा देना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? गोपालपुर। जी थोड़ा बताओ भैया, क्या करते हो? पत्थर का काम करते हैं। जब
जब आप काम नहीं मिलता तो क्या करते हो? कुछ नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं। दूसरे से पैसे लेके खाना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। पैसे नहीं मिलते ब्याज पे उठाना पड़ता है, फिर कमाते हैं तो फिर उनको देना पड़ता है पैसे। ब्याज किस रेट पे मिलता है? यहाँ 5 पे मिलता है, 2 पे भी मिलता है, 10 पे भी मिलता है। ज़्यादा ज़रूरत होता है तो 10 रुपया ब्याज पे मिलता है। आपका सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगता है? मेन पैसा मेरा किराए में लगता है। किराए में कितना जाता है? 5,000 रुपया की किराया है और 2-3 हज़ार रुपया बिल आ जाता है महीने का बिजली का। जी। आप पैसा बचा पाते हो? नहीं बच पाता। जीरो हो जाता है। एक रुपया नहीं बचता? नहीं, बिल्कुल नहीं बचता। जीरो हो जाते बिल्कुल। आप ठेकेदार जी, बताइए क्या करना है, कैसे करना है? सर अब इसमें ये पत्थर खड़ा करना है इसको सर, इसमें फिर सूता बांधना है, सूता बांध के इसको सीधा गुनिया में करके उसके बाद इसको लगाना है। लगाए सर? लगाइए। आपको कितना समय? 3 साल लगा था सर। पहले लेबर का काम? हाँ, लेबर का काम किए। इसमें और लेबर में कितना फर्क पड़ता है? मतलब पैसा कितना हो? पैसा 200 रुपया का फर्क है। 600 लेबर को मिलता है और 800 रुपया हमको मिलता है। तो बारिश में तो आपको प्रॉब्लम हो जाता होगा? जी, काम बंद हो जाता है सर। बारिश होता है तो काम बंद हो जाता है। मशीन से आप काम नहीं गोपालपुर सबसे मुश्किल काम है, सबसे कम पैसा मिलता है। हाँ जी, हाँ, वजन का बहुत ज़्यादा काम। जितना मुश्किल काम है उतना कम पैसा मिलता है, जितना आसान काम है उतना ज़्यादा मिलता है। आप देखिए, आप भी पसीना है, सब पसीने में मेहनत वाला काम होता है। घर बना रहे हो, मगर ऐसे घर में आप कभी नहीं रहोगे। बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, सपनों में भी नहीं सोचे। और सबसे मुश्किल काम आप करते हो, कोई सोचता भी नहीं है। हाथ भी कट जाता है इससे। जब इस पे कोई चलता है वो ये भी नहीं सोचता कि ये किसी मजदूर ने बनाया है। और मैंने मतलब आधा बनाया, हवा निकल गई। मैं बताता हमको हूँ, पूरा दिन सर हमको करना पड़ता है। इसके बिना मतलब क्या हिंदुस्तान बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा? हिंदुस्तान जो बन रहा है ये आप लोग तो बना रहे हो जी, मगर आपकी कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं सर। मतलब आपको ये भी नहीं मालूम कि आपको जॉब मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। कल का तो सोचना नहीं। तो आपको बस आज सोचना लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से राहुल गांधी उन मजदूरों का दुख दर्द समझ रहे थे दोस्तों, जहां नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, जहां आज के समय में हर जगह हर दिलों में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा है, वहीं राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं और उस मोहब्बत की दुकान में वो प्यार से पेश आते हैं और लोगों का दुख दर्द समझते हैं और ज़मीनी स्तर पर उतर के लोगों की समस्याएं देखते हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि यदि हर नेता इस तरह का हो जाए तो शायद जो गरीब मजदूर और दलित पिछड़ा वर्ग हैं वो भी खुश हो जाएं, उनको भी दिलों में उनकी भी झोपड़ी में खुशियाँ आ जाएं, क्योंकि दोस्तों जब नेता इन लोगों की समस्याओं को समझने लगेगा तो शायद कोई समस्या फिर इनकी नहीं रह जाएगी। लेकिन नेता ऐसा नहीं करते हैं और वो अपने आप में ही बिजी हो जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। लेकिन इस दौर में यदि राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं तो वाकई अपने आप में ये प्रशंसा वाली बात है और सराहनीय बात है, जो राहुल गांधी को एक नेताओं में से अलग दर्जा प्रदान करती है। दोस्तों, आप लोग राहुल गांधी के इस तरह के कार्य को किस तरह से देखते हैं और राहुल गांधी को किस तरह राजनीति में देखते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।